हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी मिसलेनियस के बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो सबसे पहले है एग्जांपल नंबर 25। तो साइन एक्स आपको दे रखा है 3/5, कॉस वाई भी दे रखा है, एक्स एंड वाई बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो मुझे क्या निकालना है? साइन एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए जी, अब हमें क्या दे रखा है आपको? जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन एक्स अगर हमें दे रखा है 3/5, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो बेस कितना आ गया? 4। और लेफ्ट साइड में है इसलिए हम क्या लगा लेते हैं हमेशा? माइनस। तो यहाँ से बताइए कॉस एक्स कितना आएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी -4/5। ठीक भी बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। अब वाई का ट्राइंगल बनाते हैं, तो वाई भी इन्होंने कहा है सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो कॉस दे रखा है -12/13, कॉस वाई है -12/13। तो कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव होती है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये आ गया 5, ऊपर है इसलिए +5। तो यहाँ से साइन वाई भी निकाल लीजिए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये पॉजिटिव आना भी चाहिए था, आ भी रहा है। चलिए जी, अब साइन एक्स हमें दे रखा था 3/5, कॉस वाई भी दे रखा था -12/13, प्लस कॉस एक्स हमने निकाला है -4/5, साइन वाई भी हमने निकाला है 5/13। तो यहाँ से 65, 13 इंटू 5 65, 12 इंटू 3 -36। अब मैंने ये 5 से 5 कट नहीं करा राइट साइड में भी, क्योंकि नीचे एलसीएम सेम आ रहा है 65। तो 65 आया एलसीएम, ऊपर आया -36 -20 यानी -56। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप चेक कर सकते हैं, -56/65। चलिए जी, तो ये आया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव डैट कॉस दिस माइनस कॉस दिस इज इक्वल टू दिस। तो एलएचएस लेके चलते हैं। तो एलएचएस में है cos 2x, बड़ा एंगल पहले छोटा बाद में, ओके है। राइट साइड में यहाँ गलत है, तो cos 9x/2, 9/2 कितना होता है? 4.5, तो ये बड़ा है। cos 3x को मैंने बाद में रखा। फिर क्या करना चाहिए? जब भी दो कॉस इकट्ठे आ रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, पेन चेंज करके। तो मैंने क्या किया? इसको, इस पूरी ब्रैकेट को अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया एंड बाहर 2 से डिवाइड कर दिया। तो बाहर वाला हाफ एज इट इज, अंदर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो 2x प्लस x/2 कितना हो गया? 5x/2। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 2x माइनस x/2 कितना होता है? 3x/2। फिर ये वाला माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ब्रैकेट्स। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फिर से फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, तो ये कितना आ गया? 9/2 प्लस 3, तो ये आ गया जी 15x/2 एंड प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 9/2 माइनस 3, तो ये कितना आ गया? 3x/2। जैसे ही मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ तो ये टर्म इससे कट हो जाएगी, बाहर बचा हाफ, अंदर क्या बचा? कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2। ट्रिग्नो का रूल है, कुछ भी हो जाए बड़ा एंगल पहले रखना है, तो मैंने माइनस साइन कॉमन लेके बड़ा एंगल पहले रख लिया। कॉस 15x/2 माइनस कॉस 5x/2। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता था? -2 साइन सी प्लस डी/2 एंड साइन सी माइनस डी/2। चलिए जी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो बाहर वाला माइनस हाफ एज इट इज, अंदर -2 साइन सी प्लस डी, 15x/2 प्लस 5x/2, 20x/2 यानी 10x/2, तो ये आ गया जी 5x एंड साइन सी माइनस डी/2, तो 15x/2 माइनस 5x/2, 10x/2 मतलब 5x, 5x/2। फिर
ये माइनस से माइनस कट, 2 से 2 कट, तो फाइनल से कितना आ गया जी, साइन 5x मल्टीप्लाई साइन 5x/2, तो विच इज RHS, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मिसलेनियस का। चलिए जी नेक्स्ट है अब एग्जाम्पल नंबर 17, मेरी तरफ से सुपर डुपर ग्रेडेड 100% है, स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, तो 100% इन एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। π/4 तो हमें पता है 45 डिग्री होता है, π/8 वैसे कितना होता है, उसका भी आधा, मतलब 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री क्या हो गया, 45 का आधा, तो यानी मल्टीपल सब मल्टीपल फार्मूलाज इसमें लग सकते हैं। हमें पता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं कहता हूँ थीटा को डाल लीजिए 22.5 या फिर π/8, 22.5 डिग्री या π/8। तो जैसे ही मैंने इसमें थीटा को डाला 22.5, 22.5 इंटू 2 कितना हो गया, tan 45। tan 45 इज इक्वल टू 2 tan 22.5 डिग्री यानी π/8 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। तो tan 45 कितना हो गया, 1, 2, साइड पे लाइन लगा के tan π/8 जो मुझे निकालना है उसको लेट से x मान लेते हैं, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, शफलिंग की तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, वो क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये आया जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो -2 प्लस माइनस 8 का अंडर रूट कितना होता है, 2√2/2, ऊपर से 2 कॉमन लेके कट हो गया, तो बचा क्या, तो x के दो आंसर आए, प्लस का साइन लेते हैं तो √2-1, जब माइनस का साइन लेते हैं तो -√2-1। हमें निकालना क्या है, tan 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये आंसर हमने रिजेक्ट कर दिया, और √2-1 पक्का है पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए ये आया जी फाइनल आंसर। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये CTM भी करना चाहिए। tan 22.5 डिग्री का आंसर कितना आता है, √2-1, बहुत इंपॉर्टेंट, CTM कमिट टू मेमोरी, tan 22.5 डिग्री का आंसर √2-1। चलिए जी अगेन सुपर डुपर क्रेडिट, 5 या 6 मार्क्स में अक्सर स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है। तो tan x दे रखा है 3/4, x दे रखा है 180 से 270 के बीच में, पाई क्या होता है 180, 3/2 कितना होता है 270, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है x। मुझे क्या निकालना है, साइन x/2 कॉस x/2 tan x/2। तो अब बताइए x कहाँ पे है, पाई का मतलब 180 एंड 3/2 का मतलब 270। x तो दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन x/2 दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 90 एंड ये आ गया 135, यानी कि जो हमें निकालने हैं साइन x/2 कॉस x/2 tan x/2, जो x/2 एंगल है वो कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब मैं साइन निकालूंगा तब कैसा आएगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के किसी एंगल पे जब कॉस निकालेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी एंगल पे जब tan निकालेंगे तो भी कैसा आएगा, नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये पता लग गया आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आंसर क्या आएगा अभी वो नहीं पता। चलिए जब उसके लिए काम करते हैं, तो x कहाँ था, थर्ड क्वाड्रेंट में, tan क्या होता है जी, p/b, तो p/b ये भी माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे वाले एंगल नेगेटिव और लेफ्ट वाली साइड भी नेगेटिव। तो हमेशा ना, जैसे tan दे रखा है tan x इज इक्वल टू 3/4, तो जल्दी से जल्दी कॉस में पहुंचना होता है, सबसे पहले कॉस में पहुंचना है। तो पाइथागोरस लगा के ये कितना आ गया 5, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव, तो
कॉस जल्दी से जल्दी निकाल लो, वो कितना आया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब सारी गेम आसान है, कॉस एक्स आ गया, मुझे कॉस एक्स बाई टू चाहिए, तो मैंने क्या फंडे लगाए अब, चलिए जी, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मल्टीपल से मल्टीपल में, 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया जी 1 + cos थीटा यानी -4/5/2, तो ये एलसीएम लेके कितना आया, 5 - 1 5 - 4 1 1/5/2 यानी 1/10, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया 1/10, तो कॉस एक्स बाई टू कितना आया 1/√10। अब ये पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए, तो ध्यान रखना है, ये देखिए आपने आंसर कैसा लिखा हुआ है, नेगेटिव आना चाहिए, तो मैंने अपने मर्जी से यहाँ नेगेटिव लगा दिया, तो एक आंसर तो है ये। अब कॉस एक्स बाई टू आ गया, चलो साइन एक्स बाई टू निकालते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो फॉर्मूला वैल्यू डालते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है -4/5/2, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना आया 1 + 4/5 यानी कि 9/10। अब इसका अंडर रूट लिया, तो साइन एक्स बाई टू कितना आया, अंडर रूट किया तो 9 का अंडर रूट 3 √10, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो देखिए साइन का आंसर कैसा है पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लेके ही छोड़ दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमें उससे देखने हैं जो हमने पहले निकाले हैं। चलिए जी, एक आखिरी चीज़ निकालनी है, tan x बाई टू, वो क्या होता है साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू कितना निकाला अभी अभी 3/√10, कॉस एक्स बाई टू अभी कितना निकाला था -1/√10, √10 से √10 कैंसिल, आंसर कितना आया -3। ठीक भी बात है, tan x बाई टू नेगेटिव आना चाहिए था, तो ये आंसर आया, तो 3 आंसर निकालने थे, तीनों हमने निकाल लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में और दिखेंगे, लास्ट के 3 क्वेश्चन 8 9 10 इसी टाइप के क्वेश्चन है, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए जी, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 29, अगेन सुपर डुपर ग्रेडेड 100% इन एग्जाम, जब जब आपका स्कूल एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आएगी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रूव डैट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर दिस प्लस कॉस स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3/2। सोल्यूशन, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। चलिए जी, ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स में 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, अगेन कॉस के थीटा में फिर से यही फॉर्मूला 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, फिर थर्ड टाइम फिर से यही फॉर्मूला 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो LHS पकड़ी और हमने ये फॉर्मूले तीनों बारी लगा लिया। अब इसमें से नीचे से देखिए 2 कॉमन आ रहा है अंदर, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला 1 + 1 + 1 ये हो गया 3 प्लस cos 2x एज इट इज प्लस cos 2x + 2π/3 एज इट इज प्लस cos 2x - 2π/3 एज इट इज। अब हाफ एज इट इज 3 एज इट इज, cos 2x भी एज इट इज। देखिए जी फॉर्मूला cos a + b प्लस cos a - b, cos a + b प्लस cos a - b का फॉर्मूला बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज के अंदर cos a + b प्लस cos a - b का फॉर्मूला होता था 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। सारी गेम फार्मूलाज की, फार्मूलाज पे कमांड अब तक तो अच्छी हो गई होगी आपकी, 2 cos a cos b। अब बताइए cos 2π/3 कितना होता होगा, ये तो सबको ही पता होना चाहिए, π/3 मतलब 60, 16 × 2 120, cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते थे, cos 180 - 60, सेकेंड क्वार्टर में cos कैसा होता है नेगेटिव, -cos 60 यानी कि -हाफ, तो ये हाफ एज इट इज 3 एज इट इज cos 2x एज इट इज प्लस 2 cos 2x एज इट इज -हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, एंड फिर बहुत ध्यान से देखो, तो cos 2x से -cos 2x भी कैंसिल, तो सिर्फ 3 बचा ब्रैकेट के अंदर, नीचे था 2, तो आंसर कितना आ गया 3/2 RHS हैंस प्रूव्ड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 29। चलिए जी, अब आपका होमवर्क क्या है आज का? मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्रिग्नो आपको कंप्लीट करके रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। जो उनसे भी आपके डाउट्स हो आप ध्यान से देखेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।